वाटर एटीएम का उपयोग कब से कर रहे हैं? वाटर एटीएम की जो योजना है बहुत अच्छी थी। दीनदयाल उपाध्याय योजना थी, मीठा जल देंगे, ना बीमारी ना कुछ, लेकिन वो योजना क्रियान्वित रहे, वार्डों में शुरू की गई लेकिन सब बंद हो गई। पिछले 7 वर्ष में केवल 2 वर्ष का हमको भुगतान मिला है मेंटेनेंस का, और 4 साल से हम अपने जेब से खर्चा करके हर साल मेम्ब्रेन, सेडिमेंट, कार्बन फिल्टर चेंज करके यहाँ पे पब्लिक को पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई कि मशीन में कम से कम 1.5 लाख का खर्चा है। निगम अधिकारियों को सूचना दी इस विषय? मैडम 4 साल से कंटिन्यू वहाँ लेटर जा रहा है। अभी दिवाली के पहले भी बात किए थे पेमेंट के लिए, लेकिन भुगतान नहीं मिला है। सरकार की काफी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका लाभ आम जनता को मिलता है, काफी सारी ऐसी योजनाएं जिसका लाभ वर्तमान में भी और पूर्व में भी आम जनता को मिलता रहा है, लेकिन काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लापरवाही प्रशासन की हो चाहे जनप्रतिनिधियों की हो, किसी की भी लापरवाही हो, उनकी लापरवाही और उनकी उदासीनता के कार्य दम तोड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त हम दुर्ग के हनुमान नगर में खड़े हुए हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला वाटर एटीएम लगाया गया था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ये पहला वाटर एटीएम है जो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, जहां पर 1 रुपए की में लोगों को बिल्कुल फिल्टर वाला पानी मिलता था, साफ सुथरा पानी मिलता था, और इस मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के बाहर के लोग भी इस वाटर एटीएम का उपयोग करते थे और स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचता था। लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में और नगर निगम दुर्ग की लापरवाही के चलते वाटर एटीएम जो है वो आज खराब पड़ा है। विगत 4 सालों से वाटर एटीएम खराब था। 1 लाख रुपए की लागत इसमें वर्तमान में बताई जा रही है। पिछले दिनों की यदि हम बात करें तो 4 लाख रुपए वाटर एटीएम के मेंटेनेंस में लग चुका है, और पिछला जो खर्चा है वो ठेकेदार के द्वारा ही सारा खर्च किया गया है। लेकिन अब ठेकेदार ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। उनका कहना है कि आखिर कब तक वो इनका सुधार करते रहेंगे, कब तक मेंटेनेंस के नाम पर अपना खर्चा करते रहेंगे। आखिरकार ठेकेदार ने वाटर एटीएम में एक चस्पा यहाँ पर चिपका दिया जिसमें लिखा है कि वाटर एटीएम का नगर निगम द्वारा 4 सालों से मेंटेनेंस का भुगतान नहीं किया गया है। यह मशीन खराब है, इसकी बनवाई का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए है, इसलिए निगम द्वारा भुगतान किए जाने पर ही यह मशीन अब काम करेगी और लोगों के घर में पानी पहुंचेगा। क्या है पूरा मामला, यहाँ आइए जानते हैं। हमारे साथ वार्ड के पार्षद अरुण सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ का ये पहला वाटर एटीएम है। अरुण, बताएंगे किस तरीके की खराबी, किस तरीके की लापरवाही इसमें देखी गई जिसके कारण आज ये मशीन बंद पड़ी है? मुझे लगता है कि मैं 10 साल से जनप्रतिनिधि हूँ और इससे बेहतर योजना मुझे कुछ भी नहीं लगती। आप 20 रुपए की बोतल में जो अपना स्टेटस समझ के पानी पीते हैं, आप एक कमजोर वर्ग तक भी उसको पहुंचा दिए 20 पैसे लीटर में। इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है? एक शुद्ध पानी आप लोगों के, एक कमजोर व्यक्ति भी उसको अफोर्ड कर सकता है 20 पैसे में। उस चीज को आज विगत 8-9 वर्षों से लगातार चालू है, और एक समय तक हम ठेकेदार पे दबाव बना के कि भाई इसको तुम ठीक करो, लगाए हो, तुमको ठीक करना है। क्योंकि आप रुकिएगा शाम को, कभी पानी यहाँ से लोग भरते रहे, उससे पूछिएगा, कोई आपको धमदा रोड से दिखेगा, कोई आपको जुनवानी से आते हैं, लोग कार में आते हैं 4-4 बोतल लेके उसको भर के जाते हैं, क्योंकि इसका क्वालिटी 1 नंबर है। हर चीज इसका समय पे चेक हुआ करता है। हम खुद यही रहते हैं, हमारा घर यहीं पे, हम खुद ही बीच में इसका पानी को पी के टेस्ट करते हैं और लोगों को असुविधा ना हो इसका ध्यान रखते हैं। अभी कितने दिनों से खराब, और जब खराब हुई किसके द्वारा इसको बनवाया गया? क्योंकि आपने बताया कि निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो किसके द्वारा ये मशीन को अभी बनवाया गया था? अभी दिवाली के दिन ये चिपका दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। लोगों को जब जरूरत थी तब ऐसा इनको ठेकेदार को नहीं करना था। मुझे जानकारी एक दिन बाद हुई, मैंने इनसे बात किया, इन्होंने कहा कि भैया मैं कर दूंगा, पर कब तक करूंगा? आज तक आपके बोलने से मैं करता ही तो रहा हूँ, पर मुझे भी लगा कि हाँ इसकी बात सही है कि ये अपना पैसा लगाए। अगर इतना ही वो है तो वो लगा रहा है, तो मैं क्यों ना लगा? जब उसका पैसा तो मेरा भी तो पैसा है। तो मैंने भी वेट किया और सबसे बात किया, और आज वो बना रहे हैं, अभी भी अपने ही खर्चे से बना रहे हैं। सरकार से अभी उनको उसके लिए नहीं मिला है पैसा, पर ये कब तक कर पाएंगे? इस बात की सूचना आपने निगम प्रशासन में दी, महापौर को दी? इसकी जानकारी कमिश्नर को भी है, इसकी जानकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी है, इसकी जानकारी लगभग सभी को हो गई है। कितने दिन पहले जानकारी दी थी आपने? लगभग 3 दिन पहले कमिश्नर साहब को जानकारी। अभी तक
कुछ बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की? अभी तक उन्होंने मैसेज के माध्यम से उनको जानकारी दी थी, जो ये स्टिकर चिपका हुआ है इसका फोटो खींच के भेजा था, उन्होंने देख लिया है पर उनका भी कोई फोन नहीं आया। तो मुझे मालूम है मैं तो करवा लूंगा, इसलिए मैं भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं करवा पाऊंगा तो मैं उनको फोन से भी बात करता और जो हो सकता है इसको चालू करने के लिए मैं कोशिश करता। अभी क्या स्थिति है? वाटर एटीएम अभी चालू है कि बंद है? अभी फिलहाल बंद है, आज 4 दिनों से यह बंद है, दिवाली के समय से। अब ये आज शाम तक चालू हो जाएगा, ऐसा ठेकेदार के द्वारा हमें बताया गया है। जो खर्चा बता रहे हैं इसमें मेंटेनेंस के रूप में जो राशि लग रही है, किसके द्वारा अभी वर्तमान में खर्च की जाए? अभी जो खर्च हो रहा है वो एकदम साफ है कि ठेकेदार के द्वारा ही किया जा रहा है। उस राशि का भुगतान उनको बाद में होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसके अगर हम उसको बोल रहे हैं कि इस चीज को ठीक करो तो ये सिर्फ उन्हीं की जवाबदारी नहीं है, मेरी भी जवाबदारी जनप्रतिनिधि के नाते बनती है कि उनका जो पैसा लग रहा है मैं सरकार से उनको मैं दिलवाऊं। वाटर एटीएम का उपयोग कब से कर रहे हैं? मैं वार्ड 21 पे वाटर एटीएम के सामने मेरा घर है और वाटर एटीएम की जो योजना है बहुत अच्छी थी। दीनदयाल उपाध्याय योजना थी, मीठा जल देंगे, ना बीमारी ना कुछ, लेकिन वो योजना क्रियान्वित रहे। ये टोटल योजना सब से वार्डों में शुरू की गई लेकिन सब बंद हो गई। सिर्फ 21 नंबर वार्ड जो कि हमारे पार्षद अरुण जी हैं उनके उसे हमेशा ये चालू रखा और आज एक ही वाटर एटीएम जो कि फर्स्ट एटीएम लगा है वही चालू है वार्ड 21 में। ये हमारा गौरव बढ़ाता है और लोग यहाँ पे सारे जवाहर नगर, कादम्बरी नगर सारे लोग पानी लेने आते हैं। जब पानी बंद हो जाता है तो मुझसे पूछते कि भैया पानी बंद हो गया है, मैं क्या करूँ? धर्मेंद्र शाह जी के रिक्वेस्ट में, पार्षद जी के रिक्वेस्ट में धर्मेंद्र शाह जी ने अपना पैसा लगा के उसको सुचारू रूप से चालू किया, हमेशा चलते रहा। लेकिन जब पानी नहीं मिलता है लोगों को परेशान होते हैं, रात में स्टूडेंट आते हैं, ये आते हैं, पानी नहीं मिलता है तो परेशानी के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं बोर चला देता हूँ, भर लो, ऐसा तक किया है। चलिए, ये थे वार्ड के लोग जिन्होंने वाटर एटीएम की सुविधा के बारे में बताया। वही इनका कहना है कि वाटर एटीएम के बंद होने के बाद किस तरीके की असुविधा वार्ड के लोगों को या अन्य लोगों को हो रही है, ये जानते हैं। कहाँ से आते हैं? मैं तो हरिनगर से आता हूँ मैडम, पानी लेने। हाँ, पानी लेने आता कैसा पानी मिलता है यहाँ? पानी तो बहुत बढ़िया मिलता है। जितने यहाँ के जितने वाटर एटीएम हैं, आपका कातुल बोर्ड में एक लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक तो आदित्य नगर अपना वहाँ। अभी क्या परेशानी हो रही वाटर एटीएम? अभी जैसा वो पानी नहीं है तो हम लोग तो आदी हो गए इसके, क्या आरओ का पानी हम लोग को मिल जाता है। अब इसमें हमारा क्या है, तो पैसा का भी बहुत सेविंग होती है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जैसा एक्वागार्ड था, अब उसको भी हम लोगों ने बंद करवा दिया, इसी के भरोसे हैं। तो ये एक तो सस्ता पानी भी है और बहुत दूर दूर से यहाँ पानी आते हैं लेने। हमारे साथ यहाँ पर ठेकेदार मौजूद है जिन्होंने वाटर एटीएम पर चस्पा चिपकाया है। क्यों चिपकाया है, आखिर क्या है कारण, आइए जानते हैं। जी, आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र शाह है, यूरो केयर के नाम पे हमारा फर्म चलता है। पिछले 7 वर्ष से वाटर एटीएम सुचारू रूप से चालू है। पिछले 7 वर्ष में केवल 2 वर्ष का हमको भुगतान मिला है मेंटेनेंस का, और 4 साल से हम अपने जेब से खर्चा करके हर साल मेम्ब्रेन, सेडिमेंट, कार्बन फिल्टर चेंज करके यहाँ पे पब्लिक को पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई कि मशीन में कम से कम 1.5 लाख का खर्चा है, तो अपने जेब से कितना निर्वाह करेंगे अपन। अब पार्षद महोदय जी का कहना है कि हमारा वार्ड में सब पानी पी रहे हैं, सबके घर में आरओ बंद है, तो इनको चालू करना है। हम उनकी बातों को अपने ध्यान में रखकर ये किए, अगर पेमेंट निगम नहीं देता तो हम पार्षद निधि द्वारा भुगतान लेंगे उनसे। अच्छा, पार्षद का ये कहना है कि पार्षद निधि के भुगतान से वाटर एटीएम का संधारण है। हाँ, अगर निगम नहीं देता है तो। आपने निगम में अधिकारियों को सूचना दी इस विषय में? मैडम 4 साल से कंटिन्यू वहाँ लेटर जा रहा है। अभी दिवाली के पहले भी बात किए थे पेमेंट के लिए, लेकिन भुगतान नहीं मिला अभी। क्या लगता है आपको, अभी भुगतान होगा कि नहीं होगा? ध्यान दिया जाएगा समस्या पे? अब जैसा चल रहा है वैसे में तो लग नहीं रहा है मैडम, क्योंकि यही वाटर एटीएम का मेंटेनेंस 3.5 लाख में होता है बाकी कंपनियों का, और हम केवल 50,000 में कर रहे हैं। डेली लोगों को यहाँ पे स्वच्छ पानी इसलिए मिलता है कि सामने दिखता है कि पानी फिल्टर हो रहा है और सामने पानी फिल्टर लेकर जा रहा है। अभी मेंटेनेंस का कार्य जारी है? जारी है मैडम, पूरा सेडिमेंट कार्बन। कब तक हो जाएगा? ये शाम तक सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। वाटर एटीएम की पूरी गाथा यहाँ आपने लोगों से सुनी। यहाँ मौजूद अरुण सिंह पार्षद जो थे उन्होंने सारी बातें बताई। ठेकेदार भी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने मेंटेनेंस को लेकर सारी बात सुनाई है।
लोगों का कहना था कि वाटर एटीएम जिस तरीके से मोहल्ले में लगा है उससे लोगों को काफी सुविधा होती थी और एकदम आसान कीमतों में स्वच्छ जल लोगों के घर में पहुंच रहा था। लेकिन नगर निगम दुर्ग की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं वाटर एटीएम जो है वो दम तोड़ता नजर आ रहा है। हालांकि वाटर एटीएम के खराब होने पर बार बार निगम को अवगत कराया गया था, बावजूद इसके किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि जानकारी से यहाँ प्राप्त पता चला कि विगत 4 सालों से अपने खर्चे पर पार्षद और ठेकेदार इस वाटर एटीएम का जीर्णोद्धार करा रहे थे, इसको सुधरवा रहे थे, इसको बनवा रहे थे, ताकि कहीं ना कहीं लोगों को वाटर एटीएम से पहुंचने वाले पानी में असुविधा ना हो। लेकिन अब आखिर कब तक कोशिश की जाएगी? जिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा वाटर एटीएम का निर्माण किया गया उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इस बार ठेकेदार ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और एक चस्पा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वाटर एटीएम पर लगा दिया गया। फिलहाल ठेकेदार के द्वारा अभी मेंटेनेंस का कार्य जारी है और उनका कहना है कि इस बार भी अपनी निधि लगा करके वो वाटर एटीएम को बनवाएंगे, नहीं तो पार्षद निधि जो होती है उसके द्वारा वाटर एटीएम का संधारण किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं बाद में इसकी राशि का भुगतान नगर निगम से करवाया जाएगा। फिलहाल वाटर एटीएम के खराब होने से काफी सारे लोगों को जो इस मोहल्ले के थे और बाहर के लोग थे जो जिन्हें शुद्ध आरओ का जल मिल रहा था वो अब नहीं पहुंच पा रहा है। पार्षद का कहना है कि शाम तक शायद वाटर एटीएम सुधर जाएगा और लोगों तक फिर से शुद्ध जल पहुंचेगा। कितनी जल्दी वाटर एटीएम का संधारण होता है ये देखने वाली बात होगी और नगर निगम क्या पिछले विगत जो खर्चा हुआ है उसका भुगतान इस साल के भुगतान को लेकर के साथ में करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के दुर्ग से मैं वीना दुबे।